हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज हम खत्म करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये हेल्थ के बारे में हमें एक ओवरऑल आइडिया होना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं। दोनों के दोनों केसेस में ये क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के हेल्प से या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ये गुजरता है। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया है कि क्या होता है बच्चों, कि ये सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होता है इनमें हमारा बॉडी जो होता है वो ग्रेजुअली चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्यूबर्टी अटेंड कर लिए तो हम लोग कैपेबल हो गए कि क्या रिप्रोडक्शन करने के लिए हो गया। वही सेम चीज यहां पे दिया गया है, सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act। थोड़ा सा भी अगर कुछ डेवलप हो गया, जैसे मान लो हमारे सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए या फिर हमारे हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो गए, इसका मतलब यही नहीं है कि हम लोग जो है वो सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही, जैसे कि हम लोग पहले से पढ़े हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है यहाँ पे हमारा माइंड हमारा बॉडी भी सपोर्ट करना चाहिए। ये बात हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग सेक्सुअल एक्ट में एंटर करते हैं तो जरूरी है या फिर ये बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम लोग हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हम लोगों को प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि हम जो कमिंग जनरेशन या फिर जो रिप्रोड्यूस होने वाले हैं उनको उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम उठाने में कैपेबल हो। हालांकि यहां से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट ये कुछ बातें ऐसे हैं बच्चों जिसे हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो क्या क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। तो किस लिए यहाँ पे बोला गया है कि बॉडी या फिर आपका माइंड जो है वो कैपेबल होना चाहिए या फिर रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये बात हम लोग देखते हैं। तो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन करें या फिर ना करें, इन दोनों केसेस के लिए हमें बहुत सारा प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है। प्रेशर इन द सेंस, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारे दोस्त लोग जो होते हैं वो हमें बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज में, चाहे हमारा मन हो या फिर ना हो, ये लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। इवन इफ हमारे पेरेंट्स भी जो होते हैं बच्चों की, क्या होता है वो चाहते हैं कि हमारा जो है वो शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारे बच्चे भी जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, इवन इफ गवर्नमेंट भी कभी कभी बोलता है कि एक से ज्यादा बच्चे मत करो या फिर दो से ज्यादा बच्चे मत करो। बहुत बार आप लोग ये सब सुने हो। तो ये सारे के सारे बहुत सारे अलग अलग तरह के सिचुएशन है या फिर ऐसा प्रेशर है जिसे हम सबको फेस करना पड़ता है। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन वेरी डिफिकल्ट। वही सेम चीज यहां पे दिया गया है बच्चों। तो यहां पे जो है एग्जैक्ट जो है हम सोचना या फिर हम लोग का जो डिसीजन लेना, ये मेन रोल प्ले करता है बच्चों। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देन वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैविंग द सेक्स। तो क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जहां पे हम क्लोजली इंटरकनेक्शन होते हैं या फिर एक इंटीमेट कनेक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में। और यहां पे बहुत सारा चांसेस है कि इसी इंटीमेशन के टाइम पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत सारे डिजीज भी जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। कहां से? एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर। ये बात जो है हमें याद रखना, क्योंकि ये एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन है और इसमें बहुत सारे चांसेस है कि कुछ डिजीज ऐसे भी हैं जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से। अगर किसी को किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हुआ है, अगर कोई भी एक पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो ट्रांसफर करेगा किसको? एक हेल्दी पर्सन को। हो गया, एक हेल्दी पर्सन को ये डिजीज जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, और जिसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ते हैं और जिसको क्या बोल के कहा जाता था बच्चों? एसटीडी या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हो गया, तो द डिजीज विच इज ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटीमेशन। हो गया, और ये क्या होता है हमेशा जो रहता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। तो ये सब के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज कैन बी
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोल के कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का फुल फॉर्म बच्चों याद रखे रहना, पूछ लेता है कभी कभी। देन अभी ये कितने तरह के डिजीज हो सकते हैं? ये हो सकता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर वायरल की वजह से हो सकता है। तो इन दोनों में आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं इनके बारे में आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या आता है बच्चों? एक होता है आपका गोनोरिया एंड एक होता है आपका साइफिलिस। तो ये दोनों के दोनों डिजीज जो होते हैं ये बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, या फिर इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। और वायरल इन्फेक्शन का अगर बात करें तो एक होता है आपका वर्ट और एक होता है HIV एड्स। ये दोनों के दोनों जो होते हैं आपका वायरल इन्फेक्शन वाले डिजीज होते हैं। और ये बहुत चांसेस है कि सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो। तो इनसे बचने का तरीका क्या है? तो जब भी हम किसी अननोन पर्सन के साथ हम सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक कवरिंग यूज करते हैं अपने पेनिस के ऊपर, जिसको हम कॉन्डोम्स बोल के कहते हैं। तो ये कॉन्डोम्स क्या करता है बच्चों? ये हेल्प करता है कि क्या, ये सारे के सारे STDs को ट्रांसमिट होने में, इस अगर हम लोग अपनी पेनिस के ऊपर अगर एक कॉन्डोम्स लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं ये ट्रांसफर नहीं हो पाते, या फिर इन्फेक्शन को हम रोकते हैं। समझ में आ गया? ये तो गया बच्चों कुछ हेल्थ के बारे में। अभी बात आता है कि लेट सपोज मान के चलिए कि कोई भी कपल्स है, उनका नया नया शादी हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि उनका बेबी जो है, या फिर वो लोग सेक्सुअल एक्ट करना चाहते हैं बट वो लोग चाहते हैं कि उनका बेबी जो है वो रिप्रोड्यूस ना हो, या फिर एग फर्टिलाइज ना हो सकता है बहुत सारे रीजन, आइदर हो सकता है वो इकोनॉमिक कंडीशन, वो लोग इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, या फिर यंग एज पे उनके शादी करवा दिया गया है, हो गया, या फिर हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो इसी केसेस में क्या दोनों के दोनों जो है वो रेडी नहीं है, या फिर मेनली मान सकते हैं कि वुमेन्स भी जो है वो रेडी नहीं है। तो इसी केसेस में हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो यहां पे कुछ प्रिवेंशन मेथड के बारे में हमें दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड बोल के कहा जाता है। तो देखते हैं, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। मतलब सेक्सुअल एक्ट करने का मतलब यही है कि प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमन। और ये ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्या करता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, जो वुमेन्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर एज वेल एज उनके माइंड के ऊपर। हो गया, अगर वो रेडी नहीं है और वो मान के चलिए कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये इसके हेल्थ को भी एडवर्सली अफेक्टेड कर सकता है। तो यहां पे क्या किया जाता है, हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके, और उसी मेथड्स को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, उसको कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड बोल के कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होते हैं जिसके बारे में हम यहां पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डू नॉट रीच द एग। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने पेनिस के ऊपर या फिर वेजिना के ऊपर कुछ ऐसे चीज यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो स्पर्म जो होता है वो एग्स तक नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। हो गया, और ये बहुत ही एक सेफेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्डोम्स जो होते हैं बच्चों, यहां पे हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो प्रिवेंट करता ही है, और अलोंग विद दैट प्रेगनेंसी के भी चांसेस जो रहते हैं ये आपका कम करवा देता है, या फिर प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं इसको बंद करवा देता है। तो ये एक बहुत ही सेफेस्ट मेथड होता है, और इसका और एक भी नाम होता है कि क्या, मैकेनिकल मेथड तो बोल के कहते हैं, और इसको बैरियर मेथड भी बोल के कहा जाता है बच्चों। समझ में आ गया? तो ये गया आपका बैरियर मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड। और एक भी मेथड होता है जहां पे हम लोग कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं, हो गया, जो कि हमारे बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंस को होता है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, ताकि क्या होता है, एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, या फिर हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। हो गया, बट जैसे कि यहां पे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, हो गया, तो
ये हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये बॉडी के हार्मोन्स को भी ये चेंज कर देता है और इसको ज्यादातर पिल्स के हिसाब से लिया जाता है। तो पहला मेथड क्या हो गया बच्चों? पहला मेथड हो गया हमारा बैरियर मेथड। सेकेंड हो गया आपका केमिकल मेथड, जहां पे हम लोग कुछ केमिकल्स लेते हैं और जिसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ये कुछ चेंज हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा एग जो होते हैं वो ठीक टाइम पे फर्टिलाइज नहीं कर पाते, या फिर एक तरह से हमारे बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर दिया जाता है। ये बात याद रख लेना, और इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिसको IUCD कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोल के कहा जाता है। कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जैसे बात किया जाए तो लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, इन सबको क्या किया जाता है बच्चों? यूटेरस में प्लेस किया जाता है। यूटेरस में प्लेस किया जाता है ताकि ये प्रिवेंट कर सके किसको? प्रेगनेंसी को। या फिर यूटेरस में कुछ इसी हिसाब से इसको प्लेस किया जाता है कि यहाँ पे जो है वो स्पर्म आपका नहीं पहुंच पाते कहां तक? हमारे एग तक, और एज ए रिजल्ट हमारा फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। बट यहां पे भी जो है वो कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इरिटेशन ऑफ यूटेरस। तो ये IUCD लगाने के बाद वो क्या होता है, कुछ इरिटेशन हो सकता है कहां पे? फीमेल के यूटेरस में। देन लास्ट मेथड जो आता है बच्चों, इसको कहते हैं हमारे क्या? सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड में क्या होता है, जहां पे मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस को हो गया ब्लॉक करवा दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो ट्रांसफर ना हो पाए। हो गया। ठीक उसी हिसाब से अगर हम फेलोपियन ट्यूब को भी अगर ब्लॉक कर देते हैं तो एग भी जो होते हैं वो यूटेरस तक ना पहुंच पाए, और दोनों के दोनों केसेस में क्या होता है? प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, या फिर हम एक तरह से बंद ही कर देते हैं। और इसी मेथड का नाम क्या होता है? इसको सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है। और सर्जिकल मेथड लॉन्ग रन में बहुत ही सेफ मेथड माना जाता है। बट इसमें भी कुछ कुछ जो है थोड़ा बहुत इंफेक्शन होने का चांसेस रहता है अगर सर्जरी ठीक से नहीं किया गया होगा। हो गया। तो इसी केसेस में क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे ये जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े हैं तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि एसटीडीज क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं, वायरल डिजीज क्या होते हैं। ये सारे के सारे पढ़ने के बाद कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं, या फिर हमको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हम लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा मेथड सबसे सेफ होता है, कौन सा मेथड जो है वो बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। ये सारे के सारे हम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। एंड होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ये सारे के सारे मेथड समझ में आ गए हैं। क्लियर है? देन अभी यहाँ पे हमें और एक चीज के बारे में दिया गया है, जहां पे क्या होता है, ये जो टेक्निक्स तो हमारे पास तो आ गए, लेकिन इस टेक्निक्स का क्या होता है बच्चों, कभी कभी बहुत ही उल्टे तरीके से इसको यूज किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका मिसयूज किया जाता है। तो यहां पे नॉर्मली क्या किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग इजीली जो है वो सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म किए और उससे जो है हम लोगों को पता चल जाता है कि एक फीमेल के अंदर मेल बेबीज है या फिर फीमेल बेबीज है। तो ये जो है हम इजीली पता कर सकते हैं। बट लोग जो है इसका मिसयूज करते हैं। अगर फीमेल बॉडी होता है या फिर अगर मदर के वोम के अंदर अगर फीमेल होता है तो वो लोग उसको फीमेल के अंदर ही मार देते हैं, या फिर इसको इलीगल एबॉर्शन बोल के भी कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आपका फीमेल फोएटिसाइड्स। तो ये सारे के सारे हमारे इंडिया में जो है वो इलीगल है। क्यों इलीगल है? इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं, एक तो फीमेल फोएटिसाइड्स होता है जहां पे बच्चे को और उसके मम्मी को जो रहता है या फिर जो मदर जो उसको कैरी करता है, इन दोनों का लाइफ को जो है वो हार्म पहुंचने का भी चांसेस होता है। और अलोंग विद दैट हमारे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल का जो रेशियो जो रहता है, ये भी आपका धीरे धीरे आपका जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो इसी को जो है, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है, फीमेल फोएटिसाइड्स को जो है हमारे लॉ में प्रोहिबिटेड किया गया है। समझ में आ गया? देन अभी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, वी हैव नोट अर्लियर दैट द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन जो होता है बच्चों वो इंक्रीज होता जाता है या फिर इंक्रीज करता रहता है। एंड द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं और जितने भी बच्चे मरते हैं, इसी से ही हमारा जो है वो डिटरमाइन होता है, हमारा पॉपुलेशन जो है वो डिटरमाइन होता है। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज
फॉर कंसर्न फॉर मेनी पीपल्स, तो ये जो है वो बहुत सारे कंसर्न के हिसाब से माना जाता है। एंड दिस इज बिकॉज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इंप्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसी की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो डिपेंड करता है। समझ में है? हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द मेन रीजन फॉर द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, अगर ज्यादा से ज्यादा या फिर रेगुलरली अगर हमारे इनइक्वालिटी होते हैं हमारे सोसाइटी में, तो ये हमारे लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये अफेक्ट करता है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली ऑन इंपॉर्टेंट इफ यू लुक अराउंड व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, तो यहां से जो है वो किसी भी तरह का क्वेश्चन या फिर पूछा नहीं जाता, बट ये थोड़ा बहुत आप लोगों को आना चाहिए। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की तरफ इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।